नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में। आज वीडियो के पहले मैं ही आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अपना व्यू आप कंसोलिडेशन प्लस डाउन साइड का रखिएगा। कंसोलिडेशन के पीछे का जो मैंने कारण बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हम इनसाइड बना सकते हैं और मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुला था, उसके बाद हम वहाँ पर से कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे नीचे की साइड को आ जाते हैं। साथ में बैंक निफ्टी भी साथ देता है। बैंक निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया जो था बैंक निफ्टी का 59,500 के आसपास। अगर इस लेवल के ऊपर ही रहते तो हम आज कंसोलिडेशन ही करते रह जाते। वो मार्केट धीरे-धीरे नीचे की साइड को आ गया। अब प्राइस एक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू बताने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि वीडियो में कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो बनाने की थोड़ा-सा ऊर्जा मिल जाती है। अब आते हैं टॉपिक पर। आज क्योंकि अब हम नए हफ्ते में प्रवेश करेंगे तो वीकली चार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। जिस तरीके का निफ्टी, बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया है, वीकली चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहले वीकली चार्ट को ही समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है अगले हफ्ते में। क्या-क्या हमारे पास बचा हुआ है, क्या-क्या पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। ये तो डेली चार्ट है लेकिन मैं पहले वीकली चार्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोस्तों ये है हमारा पास वीकली चार्ट, ठीक है? वीकली चार्ट पर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे, वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, ये मैंने डेली पर लगाई थी और आज उसी के आसपास से मोमेंटम हमें देखने को मिला हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, हमने ये वाला लो आज ब्रेक कर दिया। ये लो ब्रेक होने का मतलब है, लो ब्रेक होते हैं दोस्तों तो बहुत सारे लोग जितने यहाँ पर तक बैठे हुए होंगे, वो सारे लोग निकल गए हैं। दूसरी बड़ी बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये लो था हमारा दिसंबर महीने का लो, यानी कि जो मंथली चार्ट हमारा होगा दोस्तों, उस मंथली चार्ट में दिसंबर के महीने में जो लो लगा था, वो लो ये वाला था। और आज हमने उसको क्या कर दिया दोस्तों, ब्रेक कर दिया है। अब जब लो कभी भी लो ब्रेक होता है तो ऊपर जाने की यात्रा उतनी ही मुश्किल हो जाती है, ये आपको जानकारी होगी। और दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा लेवल है यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। आप लोगों को पता होगा, मई में हम यहाँ पर फँसे, उसके बाद हम थोड़ा-सा ऊपर गए, फिर हम घूम फिर कर इसी ज़ोन में आए और फिर इस ज़ोन में हमें 3-4 महीने फिर से बिताने पड़े और धीरे-धीरे हमने इस लेवल को ब्रेक किया था और इसके ऊपर हम जा रहे थे। लेकिन ये लेवल हमको फिर से हमें फँसाने वाली जगह पर हम आ चुके हैं, अब क्या बोलें इसके लिए। और मार्केट अगर इस ज़ोन में आता है तो समझ लीजिए फिर ये वाली कंडीशन और निकल कर आ सकती है। अब मार्केट के पास एक ही अपॉर्च्युनिटी बची है कि यहाँ पर जो 25,000 वाला लेवल है, 25,500 वाला जो लेवल है, इस लेवल से या तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करे। देखिए, अगर बाउंस बैक करता है तो अभी हमारा जो ये लेवल है, ये वाला लो, इस लो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये लो है दोस्तों 25,317 का। मार्केट के पास वीकली चार्ट पर ये वाला लो तो ज़रूर बचा हुआ है अभी प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट इस जगह पर आए या 500 वाला लेवल यहाँ पर है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। ये अभी बचा हुआ है। अगर ये लो भी ब्रेक होता है तो समझ लीजिए फिर हम फिर से फँस जाएँगे और फिर इतनी बड़ी मोमेंटम हमें कहाँ ही देखने को मिलेगी, या तो फिर हमें इस ज़ोन से नीचे ही गुज़रना पड़ेगा, तब जाकर फिर से कोई बढ़िया पैटर्न या कोई डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम ईज़ी सेटअप हमें मिल सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर क्या सीन बन रहा है, क्योंकि डेली चार्ट को समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा वीकली चार्ट बैंक निफ्टी का भी देख लीजिए, बैंक निफ्टी पर क्या घटना घटी है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा अभी स्ट्रॉन्ग ही है। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट भी देखते हैं दोस्तों, तो अभी हम स्ट्रॉन्ग ही हैं। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट है वो ये वाला है और इस अब सपोर्ट ज़ोन से अभी हम ऊपर हैं, काफ़ी ऊपर हैं। तो ये 59,000 वाला जो लेवल होगा, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए होने वाला है। तो अभी हम उस लेवल के ऊपर ही हैं। अब देखिए वीकली चार्ट हो तो गया, डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट पर इन दोनों को देखते हैं क्या हो रहा है। डेली चार्ट पर अगर आप लोग ध्यान से बैंक निफ्टी को देख रहे होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पर एक अब देखते हैं, यहाँ पर अभी ट्रेंड लाइन हमें मिली नहीं है, अभी तो हम इसी लो के भरोसे काम करेंगे कि ये लो कैसे सपोर्ट करता है, क्या चीज़ें यहाँ पर बनती है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमको एक दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। अभी वो मिली नहीं है, आगे-आगे देखते हैं होता है क्या। अब देखिए बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट है, निफ्टी को ज़रा देख लीजिए दोस्तों, बड़ा विचित्र चार्ट बना है। निफ्टी में एक हमारे पास छोटी ट्रेंड लाइन थी, आज हम उसको भी ब्रेक करके नीचे आ चुके हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि भाई हम मंथली वाले लेवल पर जो मंथली का लो था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से बाउंस बैक मारते हैं दोस्तों, तो पहले तो यही ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर पर हमारे पास 26,000 का लेवल है, ये हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का काम भी करेगा। इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिए। अब अगर हमें ऊपर भी जाना है और नीचे भी जाना है या फँसना नहीं है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम यहाँ पर करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम नहीं करते हैं, तो हमारे फँसने के नौबत ज़्यादा है। अभी हम डाउन साइड का ही व्यू लेंगे क्योंकि हमने लो पॉइंट को ब्रेक कर चुके हैं
लो पॉइंट को ब्रेक करने का मतलब है कि अगर मार्केट इस जोन में एक दिन इनसाइड बना देता है, अगले दिन अगर हम फिर से नीचे की साइड को आते हैं, तो फिर हमको डाउन साइड का व्यू रखना पड़ेगा। जो सपोर्ट लेवल हमको रखने पड़ेंगे 25,500 के, उसके बाद 444 का, उसके बाद नीचे आएँगे तो 333 वाला सपोर्ट जोन हो सकता है, क्योंकि 317 हमारे पास ये इंपॉर्टेंट लो बना हुआ है। अगर ये वाला प्राइस एक्शन बचाना है, तो मार्केट को थोड़ा-सा यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ सकती है और फिर वहाँ से मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा, या तो टूटने वाला प्राइस एक्शन बनाएगा या तो पॉजिटिव बनाएगा। लेकिन अभी जो हमारा व्यू रहेगा क्लियर कट डाउन साइड का व्यू रहने वाला है, क्योंकि वीकली चार्ट पर भी हमने लो को ब्रेक कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पर हमेशा चार्ट में देखने को मिलेगा कि कहीं पर भी डाउन साइड का सेटअप मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी कि डाउन साइड को ज़्यादा तेज़ी से सेटअप क्रिएट हो रहे हैं और प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बातें आपको हो गई। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर कि क्या-क्या कंडीशन हमें मिल सकते हैं मंडे के दिन कि भाई कहाँ-कहाँ पर हमको ट्रेड लेना है, कहाँ-कहाँ पर नहीं लेना है। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रा चेकआउट करिए। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पर आपको ये सपोर्ट ज़ोन दिख रहा होगा, क्योंकि इसी के आस-पास नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या है, 25,500 का लेवल भी है। अब मान लीजिए परसों हम गैप अप खुल जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गैप अप खुलेंगे तो अब हमारे पास ज़्यादा कोई प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यही लाइन बची हुई है और या तो हमें इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये 25,950 का लेवल है कि जो हमारे प्राइस एक्शन को ब्रेक करेगा, और या तो यहाँ पर कुछ कंडीशन बनेगी, क्योंकि इस ज़ोन तक भी अब हम लगातार नेगेटिव रहने वाला है। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएँगे तो देख लीजिएगा कि इस ज़ोन के आस-पास कोई पैटर्न ज़रूर क्रिएट होगा और उसके बाद हम फिर से नीचे की साइड को सेटअप यहाँ पर देते हुए दिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अगर हम इस ज़ोन तक जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझ लेना है कि हम सीधा नीचे ही गिर जाएँगे। ध्यान रखिएगा, 850 से और जो लो लगा है 650 का, करीब-करीब 200 पॉइंट की यहाँ पर मोमेंटम है। कितना पॉइंट की मोमेंटम है? 200 पॉइंट की मोमेंटम है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि 200 पॉइंट निफ्टी के लिए सफिशिएंट होते हैं। अगर हाँ, अगर हम एक दिन यहाँ से उड़ी इसके आस-पास ओपन होता है, उसके बाद हम ऊपर जाते हैं और इसके आस-पास कहीं क्लोज़ करते हैं, तो अगले दिन के लिए हमें और ज़्यादा बेटरमेंट हो जाएगा कि हम यहाँ से नीचे गिरेंगे, तो हमारे पास 550 वाला लेवल निकल कर आता है। तो ये बात मैंने आपको बताई, जो अगर हम यहाँ पर खुलते हैं या अगर हम इस बीच में खुलते हैं, वहाँ के लिए। अगर हम मान लेते हैं कि अगर 650 के आस-पास ही खुल जाते हैं और काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर नीचे की साइड को ब्रेक करते हैं, 25,500 के लेवल के आस-पास हम पहुँचेंगे, ठीक है? और फिर 25,500 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, या फिर वहाँ उसको ब्रेक करने के बाद फिर पैटर्न बनाता है, क्या कंडीशन बनेगी, वो मार्केट के खुलने के बाद ही पता किया जा सकता है। बाकी जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन एक मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर आप लोग आज का प्राइस एक्शन भी देखेंगे तो हमने कल के हाई को ब्रेक नहीं किया था, और नेगेटिव प्राइस एक्शन नेगेटिव की तरह ही फॉलो अप होता है। लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक नहीं किया, उसके बाद कंसोलिडेशन करके नीचे की साइड को हम ब्रेक डाउन हो गए। तो ये पूरा कंप्लीट फिनोमेना आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाएँगे। ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।